हम शम तम 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 बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम ग्राम ग्राम क्रीम क्रीम द्रावय द्रावय नमोवते नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सभ्यसावणं चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलिपणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरिहंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवलिपणतो धम्मो लोकोत्मा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ आरोग्यमस्तु सदास्तु। श्रावक श्रेष्ठी श्री कुमार अनंत कुमार जैन समस्त परिवार, संभव कुमार जैन समस्त परिवार, कृष्णा जैन समस्त परिवार, आरक्ष जैन समस्त परिवार, समस्त भव्य जीव शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, पुष्टिरस्तु सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। दीपक की ज्योति से हम सब तर जाएंगे, दीपक की ज्योति से हम सब तर जाएंगे, इस ज्ञान की ज्योति से हम ज्ञान पाएंगे। प्रभुवाणी ब्रह्म ज्ञान देती है, प्रभुवाणी ब्रह्म ज्ञान देती है, मोक्ष पद का ज्ञान, मोक्ष पद का ज्ञान, मोक्ष पद का ज्ञान देती है। जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। मंगलों में मंगल ये प्यारा, मंगलों में मंगल ये प्यारा, रमुकार महामंत्र प्यारा, रमुकार महामंत्र प्यारा। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगे कितने दिन बीत गए? 66 दिन बीत गए। अभी भी भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं खिल रही। बहुत सारे लोग बैठे हैं, शराब की बैठे, शराब का बैठी, मुनिराज भी बैठे, व्रती भी बैठे और भगवान जी भी विराजमान है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। क्योंकि दिव्य ध्वनि को जो पात्र होता है झेलने वाला, वो कौन होता है? गणधर होता है। सोचो जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो कुतब कर रहा है, खोटे मार्ग पर चला गया है, उसको आकर के मुनिराज बनकर के 4 ज्ञानों की प्राप्ति जिसको हो जाती है, वही गणधर परमेष्ठी बन सकता है। जिसको मना पर्याय ज्ञान भी हो जाए, और मना पर्याय ज्ञान मुनियों में भी सैकड़ों दुर्लभ मुनियों को होता है। जब वो आदमी आएगा, सुलटेगा, वो बैठेगा, जब वो गणधर बनेगा, तब भगवान महावीर स्वामी की देशना होगी। बात प्रतिक्रमण की है। दृष्टांत कौन सा लिया है? गौतम स्वामी का। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका तुक्का तो बन ही नहीं रहा है, फिर ये दृष्टांत क्यों लिया? लेकिन देखो जरा, जैसे ही वो सौदरबिंद को जब चिंता हुई ना, तो वो रूप बना करके पहुंच गए वहां पर, और एक डंडा लेकर के पहुंच गए। तुम्हें और क्या आता है? अरे पूछ रहे हो, तुम्हें क्या पूछना है? तो बातों बातों में उलझ गए। बोले अगर तुम्हें और भी आता हो ना, कोई कठिन प्रश्न आते हो और नहीं बनता हो ना, तो हमारे गुरुजी बैठे होंगे, भाई हमारे गुरुजी सब बता देते हैं। विश्वास नहीं तो चला चल के देखो। अभिमान से भरा हुआ व्यक्तित्व जो होता है ना, वो कहते ना कि झगड़ने को भी तैयार हो जाता है, और वो तैयार हो गए, चलो चलते हैं। भगवान जी का समोसरण लगाए, और कौन आ गए?
पूरे शिष्यों के साथ आ गए। और फिर क्या हुआ, जैसे ही आए सीढ़ियां चढ़ी, क्या मिला पहले, मान स्तंभ। सो क्या हो गया, मान का स्तंभन हो गया, इसलिए तो उसका नाम मान स्तंभ पड़ गया। माने जो मान के ऊपर पूरा ब्रेक लगा देता हो, उसको खत्म कर देता हो और तुम्हारी परिणति चमचमा जाती हो, उसका नाम क्या है, मान स्तंभ। मान स्तंभ के दर्शन किए जैसे ही, ओ मैं कहाँ था, कहाँ राजा भोज, समझ गए ना बात को, ये तो राजा भोज हैं, अब मैं कहाँ, लगता ही नहीं कहीं पर। उन्होंने हाथ जोड़े और फिर वही काम चालू किया, क्या, जीवे प्रमाद जनता पिचुरा प्रदोषा तस्मात् खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्ती में सब भूदेशु। समझ रहे ना। और जब उन्होंने ये पढ़ना चालू किया, प्रतिक्रमण किया, तो पाप कर्म वैसे ही झड़ने लग गए जैसे मोटे मोटे छल्लों की कोई माला हो, माने चैन हो, जैसे हाथी आदि बांधे जाते हो। कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए कि वो छल्ले टूट टूट के एक एक गिनने लग जाएं, ऐसे ही मिथ्यात्व रूपे वो छल्ले टूट टूट के गिनने लग गए। और वो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, प्रतिक्रमण करते चले गए, और वो सब प्रतिक्रमण कर रहा, मानो पापों को धो डाला। और जैसे ही अंदर गए, वाह मैंने बहुत देखे, बहुत प्रभु देखे, लेकिन ऐसा परमात्मा तो मैंने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं। वस्त्र उतार के अलग कर दिए, दीक्षा ले ली। जैसे ही दीक्षा ली ना, ओ विशुद्धि ने ऐसे छलांग लगाई कि तुरंत अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और देखते ही देखते मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान जी की दिव्य देशना, अब ताली बजनी चाहिए थी, समझ रहे ना, कि दिव्य देशना भगवान महावीर स्वामी की खिर गई, जो अपने के बीच में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना ने कितने प्राणियों को, उनके आतप को हर लिया, उनका जीवन निहाल हो गया। सच में वे जो शिष्य थे ना 1200, वे शिष्य भी अपने जीवन को धन्य समझने लग गए। थोड़ी शिष्यों की गिनती में थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं हो पाया अब, है ना, लेकिन वो सबके सब भगवान जी के चरणों में पहुंच करके और अपने आप को क्या कहने लगे, आज जो गुरु मुझे मिले हैं यही मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं। जहां बीतरागता होती है ना, वहां यहां से काम नहीं होता, वहां काम सीधे अंदर से जुड़ता है। तार वो जुड़ता है ना कि जो सच्चाई होती है ना, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल आती है। मैंने जिनके बारे में ऐसा सोचा था वो तो भगवान निकली, समझ रहे ना। मैं जिनसे लड़ने के लिए आया था वो उस सभा का मैं गणधर बन गया। सोचो जरा, कितनी बड़ी बात हो गई। और फिर अपने जीवन को उन्होंने धन्य कर लिया। एक प्रतिक्रमण ने क्या किया, जीवन बदल दिया। और जो गणधर परमिष्टि होते हैं ना, वे दोबारा आहार नहीं लेते फिर अपने जीवन में। सोचो जरा, आहार नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आहारों को जाऊं। भगवान की 4 बार तो दिव्य देशना खिरती है, लेकिन कभी 5वीं और 6वीं बार भी खिर जाती है। चक्रवर्ती आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो उनके पुण्य के योग से भी, जैसे माता जी का पूरा प्रवचन हुआ या आचार्य जी का प्रवचन हुआ, और कोई आ जाए तो फिर भली 10-20 लाइनें और उन्होंने सुना दी, तो भगवान की दिव्य देशना जो खिरती है थोड़ी सी और खिर गई। समझ रहे ना क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब आहारचर्या को जाऊंगा तभी यहां पर कोई महापुरुष आ जाए, इसलिए मुझे आहारचर्या का त्याग। सोचो जरा, कितनी बड़ी बात है, सोच लो जरा। जैन दर्शन की महिमा अपरंपार,
कल अपन लोगों ने वो 4 लाइनें सुनाई थी, मैं सुनाती रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी बूंदों का कोई आकार समुंदर हो नहीं सकता, भरा हो मान हृदय में वो अंबर हो नहीं सकता। तपा कर तप की अग्नि में जो कुंदन सा दमकते हैं, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। सच में प्रायश्चित तो और भी एक जन ने किया था, भले ही पर्याय सूकर की थी। सूकर समझ गए ना, सुअर की पर्याय थी, नेवला की पर्याय थी। समझ गए आप कहां का दृष्टांत है? जब आदिनाथ भगवान के आहार चल रहे थे, कौन कौन थे? नेवला, सूकर, कौन? 2 तो कम से कम मालूम है ना आपको, 2 तो कन्फर्म है ना। चलो एक ही की चर्चा कर लो, सूकर की चर्चा कर लो। चलो कितना बदनाम नाम है संसार में उसका, कितना बदनाम नाम है। लेकिन एक सूकर ने देव पर्याय को प्राप्त कर लिया और अगले भाव में आकर के और मुनिराज बन करके मोक्ष जाने की तैयारी कर ली। केवल कितने में? केवल बंदर था वो एक। क्या कर रहे थे वो? केवल कितने अच्छे से आहार दे रहे, भगवान जी के आहार अच्छे से हो जाएं। और मैं तो हाथ पांव अगर मेरे भी होते इनके जैसे तो मैं भी जाकर के ऐसे आहार दे लेता, ऐसे ऐसे कर रहे थे। सुनकर के बहुत बुरा लगता। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, एक जन के यहाँ गया तो पेपर दिख गया तो मैंने पढ़ना चालू किया। उसमें क्या लिखा था मालूम? एक आदमी बंदर पाले था, तो वो आदमी मर गया, तो वो बंदर जो है ना उस लाश का चेहरा खोल करके और रोने बैठ गया, रोने बैठ गया। और ऐसे काम किया कि जो उनके परिजन बैठे थे ना उनके ऐसे गोदी में रख रख के इससे रोए पड़ा है। मतलब इससे क्या सिद्ध हुआ? मनुष्यों ने, आज का मनुष्य पशुओं की भाषा को क्या समझेगा? अरे आज आदमी आदमी की भाषा को नहीं समझ रहा है तो वो पशुओं की भाषा को क्या समझेगा? सोचो जरा, उसको पीड़ा हो रही है, रोटी के कुछ टुकड़े डाल दो ना, कुत्ता तुम्हारा पूरा साथ देता है। देता है नहीं देता है? नहीं। कोई भी अपरिचित आएगा ना तो पहले तुम्हें अलर्ट करेगा भौंक करके, देखो जी कोई तुम्हारे पास में कोई नए लोग आ रहे हैं, जरा तैयार देख लो आप। समझ रहे ना कितना कर दें? संबेशकर जी की पहाड़ी चढ़ रहे हो ना, कभी डर लगे ना तो एक बुला लो उसको साथ में। समझ रहे ना, वो साथ में पूरा साथ देगा, बंधना में तुम्हारे साथ रहेगा पूरे में। सही है नहीं? कितना मुझे तो पता है, मैंने कई बार ऐसे फंस गया कि रात्रि की बेला में उलझ गए और चलते जा रहे, चलते धाए धाए पानी गिर रहा है और कपड़े गीले हो चुके, अब बंदना से लौट तो नहीं सकता, जो होगा दिखा जाएगा। और बढ़ते चले जा रहे हैं, बद्दल तड़क रहा है एकदम जोर की। कौन ने साथ दिया? उन्हीं प्राणियों ने साथ दिया। बस उनको साथ में लेते चलो, साथ में चलते, तुम्हारी आगे आगे चलते हैं। समझ रहे ना? कहने के लिए तो जात उनकी कैसी है कि उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन वे भी समझते हैं। समझ रहे ना? आज मनुष्य पशुओं की भाषा को क्या समझेगा? क्योंकि मनुष्य की भाषा को नहीं समझ पा रहा है। कितना कठिन जमाना आ गया है। लेकिन ये पक्का है कि प्रतिक्रमण किसने किया? मैंने भगवान ऐसे कौन सी गलती की थी कि मुझे सूकर की पर्याय मिली, मुझे बंदर की पर्याय, मुझे नेवला बनना पड़ गया। काश आज मनुष्य की पर्याय होती ना तो तीर्थंकर हो आप। बड़ी मुश्किल से जो सौभाग्यशालियों में सौभाग्यशाली होते हैं उनको तो पड़गाहन मिलता है, और फिर पड़गाहन मिला, इतने अच्छे से आहार चल रहे हैं, मैं तो ऐसे आहार दे लेता, मैं ऐसे आहार दे, ऐसे हाथ कर करके बता रहे वो हाथ है नहीं उनके, पाँव पाँव है।
चार ही पांव हैं। तो अभी भी ऐसे कर करके बता रहे, उससे भावना क्या जागृत हुई? उस भावना ने उन्हें पतित से पावन बना दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। जो तुम पढ़ पढ़ के नहीं कर पा रहे हो, शिविर लगा लगा करके जो काम नहीं कर पा रहे हो, बिना ही शिविर के हो गया उनका काम। समझ रहे ना? सोचो जरा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। अभी जो लड़का आया था ना, यंगेस्ट है, अनमेरिड है, जब मैंने उससे तत्व चर्चा की तो मुझे लगा ये कितने गहरे पानी में है। समझ रहे ना? मुझे लग रहा था कि सच में जो जिस गुत्थी को हमें सुलझाने में बहुत देर लगी थी, उसने मिनटों में सटका दी। बोले भैया जी देखो जरा, मिथ्यात्व का प्रभाव 7वें गुण स्थान तक गया, जबकि 6वें गुण स्थान से मुनिराज का पद है। मुनिराज को भी मिथ्यात्व ने पीछा नहीं छोड़ा। तो वो बात उसके मुख से सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि द्रव्यानियों के ऊपर एक 18-20 साल के लड़के की इतनी अच्छी पकड़, बहुत अच्छा लगा। उन्हीं ने ये पुस्तक भी, हम गए थे उनके यहाँ तो बहुत सारी रखी। हम बोले भैया जी 1,500-2 हज़ार पुस्तक छपवाई थी शिविर में चलवाने के लिए, तो रखी है, अगर इनका उपयोग हो जाए तो हमारा सौभाग्य। तो हमने कि दिखाओ जरा, तो वो लाए। तो हमने यही पुस्तक है तो हम यहाँ से वाचन करते हैं। अब वही पुस्तक मिल गई तो हमने कहा ये रखी है, सबको एक एक ले जाओ, पढ़ने की चीज़ तो है वो, उसको क्या करोगे आप? ले जाओगे, पढ़ोगे सो एक सिद्ध बन जाएगा। आप ही लोगों में से बन जाए पहले तो और अच्छा है, बातें कम होगी और हम लोग अर्घावतरण करेंगे, सिद्ध चक होगा सो आपके लिए अर्घ चढ़ा देंगे, और क्या करोगे? समझ रहे ना? अच्छा है, इतने अच्छे भाव रखे तो कम से कम अपन लोग। मंदिर में कभी से किसी से कोई खींचतान नहीं, यही प्रतिक्रमण है। समझ रहे ना? मैं तो आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना जरा, पूजन की थाली एक हो, बादाम में 2 हो, चढ़ाने वाले 3 हो, तो क्या करोगे आप? अपन ही हाथ जोड़ लो, एक इनको ले लें दो, एक इनको ले लें दो, और अपन बिना ही चढ़े स्वाहा बोल दो, तो अपन 2 जन का पुण्य अपने खाते में। समझ रहे ना? अच्छा, होशियारी बताई कि एक पहले ही से पकड़ के रख लो, अपना काम बनता। समझ रहे ना? सोई गड़बड़ हुआ वहीं पर। ये काम अपन को मंदिर में नहीं करना। जिनवाणी रखी आपको पढ़ना, आप ले लो, ठीक है। हम हाथ जोड़ के ऐसी कमंती पढ़ते रहेंगे, कुछ ना बनेगा तो उतने में अपना संतोष कर लेंगे।